परम प्रभुत्म विश्राम सिद्धार्थ महाराज द्वारा दिनांक 8 बाबरी में स्थल को समय दिया गया। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। क्या कहें आपकी विशेष मन में? हमें कोई विशेष मन में आई नहीं है। कहने के लिए मुख बात करनी है, में आई नहीं है। महाराज जी, ये सहज निवृत्ति और परम विश्राम एक ही चीज है क्या? क्या सहज निवृत्ति और जो परम विश्राम? एक एक पायो परम विश्राम राम समना ही कहूँ एक ही। महाराज जी, ये जो स्वरूप में स्वतः ही सहज निवृत्ति है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्वरूप की स्वतः ही सहज निवृत्ति वृत्ति नहीं होती, सहज निवृत्ति। सहज निवृत्ति, सहज निवृत्ति सब संसार की हो रही है। सहज निवृत्ति होती, कभी बंद नहीं होती। संसार की सहज निवृत्ति हो रही है, ये कभी बंद नहीं होती, निरंतर निवृत्ति हो रही है। जितना संसार दिखने में सुनने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं, इसकी निवृत्ति स्वाभाविक हो रही है। स्वाभाविक निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता। ध्यान से समझे, स्वाभाविक निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता। स्वाभाविक निवृत्ति हो रही है, संसार मात्र की निरंतर निवृत्ति हो रही है, कभी भी स्थिति नहीं होती इसकी। महाराज जी, सहज निवृत्ति का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो करना और न करना, मतलब प्रकृति में न करना और न करना, क्रिया शुरू की और क्रिया समाप्त हुई, और स्वरूप में क्या है कि स्वतः ही सहज न करना स्वतः ही है। तो वही तो मैं कहता हूँ, स्वतः ही है। जैसे स्वरूप में न करना स्वतः है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति कार्य की स्वतः निवृत्ति है। स्वतः ही निवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक ही। आपके मन में आएगा नारायण नारायण नारायण। आप इतने बैठे हैं, उसमें ये मैंने कहा कि संसार की स्वतः निवृत्ति हो रही है, तो आप में कोई ऐसी हिम्मत रखता है कि मैंने बालकपन को छोड़ दिया? कोई कह सकता है? कहो तो कहो, खड़े हो जाओ, बताओ। बालकपन को छोड़ा नहीं, बालकपन ने आपको छोड़ दिया। जैसे बालक स्वतः बालकपना छूट जाता है, जवानी छूट जाती है, वृद्धावस्था छूट जाती है, शरीर छूट जाता है, ये छूट रहे हैं, निरंतर ही निवृत्ति हो रही है। सब संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है। प्रवाह सब नाश में जा रहा है, नाश में, अभाव में जा रहा है, निरंतर इतना तेजी से जा रहा है कि जिसकी कोई उपमा नहीं है। कह सकते हैं कि बिजली की, जैसे बिजली की गति है ना, ये बहुत तेज गति है। ऐसी नदी की, वायु की भी इतनी गति नहीं है जितनी बिजली की गति तेज है। आप यहाँ से बात करो, बम्बई से करो, मद्रास से बात करो, सामने सामने बात हो जाए, तो कितनी तेजी से वो शब्द यहाँ आता है, कितनी तेजी से आपका शब्द वहां जाता है। वहां जाएगा तो सुनेगा ना, और यहाँ आएगा तो आप सुनोगे, तो उसमें चटाचटी होगी। ये गति तेज गति है, इससे कम गति नहीं है संसार की। सब संसार अभाव में जा रहा है, केवल अभाव में जा रहा है। अभाव में जाते हुए संसार को ही कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय।
तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जिसमें सबसे कमजोर है स्थिति, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय है, और इनमें भी प्रलय है सबसे बलवान। ये बात समझ में आती है कि नहीं? मानो बालक उत्पन्न हुआ, जीता रहा, फिर मर गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, तो स्थिति दिखती है हरदम, पर स्थिति सबसे कमजोर है। एक क्षण भी स्थिति नहीं है, बदलता है। 12 महीनों में बदला तो 12 महीनों में बदल जाता है, ये बात सच्ची है। बालक से जवान हुआ तो प्रत्येक वर्ष में बदला मानना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष में बदलना है तो प्रत्येक महीने में बदलना मानना ही पड़ेगा। नहीं तो वो बैसाख में बदला, जेठ में बदल गया, ऐसा होता है? 12 महीनों में बदला है, प्रत्येक महीने में बदला है, और प्रत्येक महीने में बदलता है, वो प्रत्येक दिन में बदलना मानना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं दूसरा। प्रत्येक दिन में बदले बिना महीने में कैसे बदलेगा? और प्रत्येक दिन में बदलता है, वो प्रत्येक घंटा में, 24 घंटा में प्रत्येक घंटा में बदलता है, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो कैसे बदला, दिन में कैसे बदला? और प्रत्येक घंटा में बदलता है, वो प्रत्येक मिनट में बदलना मानना पड़ेगा। गहरा विचार करो, स्थूल वृत्ति मैं नहीं कहता, गहरा विचार करे कोई बुद्धिमान आदमी हो तो उसको बिल्कुल अनुभव होगा कि प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, वो प्रत्येक सेकंड में बदलता है। और प्रत्येक सेकंड में नहीं बदला तो मिनट में कैसे बदल जाएगा? अगर मिनट में नहीं बदला तो घंटा में कैसे बदल जाएगा? घंटा में नहीं बदला तो 8 पौर में कैसे बदल जाएगा? 8 पौर में नहीं बदला तो महीने में कैसे बदलेगा? और महीने में नहीं बदला तो वर्ष में कैसे बदलेगा? इसमें कोई शंका हो तो बोलो, बात समझ में आती है ना? अब प्रत्येक सेकंड में बदलता है, वो प्रत्येक क्षण में बदलता है। शास्त्रीय क्षण एक और तरह का होता है, जैसे मैंने कहा था कि 100 पत्ता है, 100 पत्ते में ऐसे सुई मारे तो एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे, 300 क्षण हुए इतने में, तो क्षण मात्र में बदलता है। सिवाय बदलने के है ही नहीं संसार, कुछ बदलने के सिवाय संसार नहीं है। संस्कृत में संसार श्रीगतो धातु है, सम्यक उपराग, सम्यक प्रकार से जो चलता है उसका नाम संसार है। गमनीगतो धातु से बड़ा जगत, जो प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, गतिशील है, उसका नाम है जगत। संस्कृत शब्द ऐसे हैं, गतिशील हरदम बदलता है, तो हरदम निवृत्ति हो रही है, सहज निवृत्ति, संसार की सहज निवृत्ति है, तत्व की सहज प्राप्ति है, स्वाभाविक स्वतः। तत्व अप्राप्त नहीं होता, संसार प्राप्त नहीं हुआ, कभी किसी को नहीं मिले संसार, और मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, संभव नहीं है। किसी को मिला नहीं, किसी को मिला है नहीं, किसी को मिलेगा नहीं, किसी को मिल सकता नहीं। कैसे मिले? आप तो हो नित्य, और ये है हरदम भागने वाला, बड़ी तेजी से नष्ट होने वाला। तो हरदम निवृत्ति हो रही है, निवृत्ति हरदम, अरे निवृत्ति हरदम हो रही है, निरंतर निवृत्ति हो रही है। इसमें शंका हो तो बोल दो, फिर दूसरी बात बताओ। संसार हरदम निवृत्त हो रहा है, शरीर हरदम निवृत्त हो रहा है, हरदम मर रहा है, किसी क्षण भी स्थायी नहीं रहता है, प्रत्येक क्षण मरना ही मरना है। मृत्यु संसार सागरात, संसार सागर कहा गया मौत से भरा हुआ है। जैसे समुद्र में जड़ी जल है, ऐसे संसार में मौत ही मौत है, कोरी निकाल शुद्ध मौत ही मौत है। शंका हो तो बोलो, फिर एक मार्मिक बात बताएंगे। ये बात समझ में आ जाए, अकल में आ जाए तो बात तो अगर समझ में आवेगी।
क्या आगे समझे? प्रत्येक क्षण बदलता है। तो सहज निवृत्ति का है, तो सहज निवृत्ति तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य की सहज निवृत्ति हो रही है, अपने स्वरूप से अलग। और अपने स्वरूप से अलग इतना है कि हमारा देश काल देश देखा जाए तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी आगे समुद्र है, समुद्र के आगे लोकालोक है, आगे अंधेरा है। ऐसे लोकालोक पर्वत सबसे दूर है, तो जितना लोकालोक दूर है उतना ये शरीर दूर है आपसे, आपसे दूरी कमी नहीं है। क्यों बदलता है सभी? तो दूर नजदीक क्या हुआ, नजदीक क्या हुआ बताओ? तो हरदम संसार की निवृत्ति हो रही है निरंतर। संसार की हरदम निवृत्ति होते हुए भी संसार वैसा ही दिखता है। कल है वही कल था, वही आज मकान है, वही शरीर है। तो हरदम बदलने से वो दिखता है। जैसे पंखा चलता है बिजली का, तो उसमें चक्कर दिखता है, गोल चक्कर नहीं है, अलग अलग तारी है उनकी, अलग अलग पंखा अलग पर है उनकी, पर है अलग अलग, पर वो तेजी से चलने से चक्कर दिखता है, आंख पकड़ नहीं पाती। उसको आंख से पकड़ना हो तो एक तरीका है, पंखा चलता हो ना, उसके साथ आंख नीचो है साहब, तो आंख नीचे में तार दिखेगी। वो चलने वाली जो पांख है ना, ऐसे 2 होती है, 3 ही होती है, 4 भी होती है, 3 होती है, प्राय ज्यादा जगह 3 होती है और 2 भी होती है। तो ये 2 होती से 3 होती है, चक्कर दिखता बरूबर एकदम नहीं हो, वो चक्कर में एक एक अलग अलग है, परंतु दृष्टि में अक्ष पड़ता है उसका। तो पहले वाले को छोड़ दूसरे को छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए इतनी आंख में ताकत नहीं है, इस वास्ते गोड़ दिखता है, आंख में उतनी ताकत नहीं है। ये सिनेमा दिखता है ना, यूं नाचता, अलग अलग चित्र है, सब चित्र अलग अलग है, परंतु वो साथ में दिखते हैं। वही आदमी बोल रहा है, वही कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने नहीं ऐसे किया, वो चित्र अलग है, ऐसे किया चित्र अलग है, ऐसे किया चित्र अलग है, पर दिखता है वही आदमी चित्र नहीं कर रहा है, दिखता है। कारण क्या है? आंख पर जो असर पड़ता है वो उसको पकड़ लेता है, इस वास्ते उसकी क्रिया दिखती है। ये बात समझाई नहीं, पता नहीं है। तो सहज निवृत्ति का ना, सहज निवृत्ति प्रकृति के कार्य की सहज निवृत्ति हो रही है, और परमात्मा तत्व की सहज स्थिरता है। सहज, उसमें करी हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, और ये बनाई हुई नहीं है, निरंतर बदल रहा है। संसार सब निरंतर बदल रहा है। अब इसमें एक बात बताओ, ये बात ठीक समझ में आ गई ना? नहीं आई तो शंका करो, इसको ठीक से समझो। मनुष्य संसार हरदम बदलता है। आप और हमारे जो शरीर है, आपके हमारे, ये माँ से जन्म जब ऐसे थे क्या? ये तो मानना ही पड़ेगा। तो कौन से वर्ष में बदला, कौन से महीने में, कौन से दिन में, कौन से घंटा में बदला? तो प्रत्येक क्षण में बदलना मानना ही पड़ेगा, और चारा नहीं है। होगो कोई शंका करो। फालतू बात मत छेड़ो, बीच में फालतू मत छेड़ो, दूसरी बात छेड़ो मत, इस विषय में छेड़ो, इस विषय में पूछो कोई बात, चुप रहो। हरदम बदलता है, ये समझ में आता है ना? ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। अब जो ये निरंतर बदलता है, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि बालकपन को आपने नहीं छोड़ा, किंतु आपको बालकपन ने छोड़ दिया। नहीं छोड़ा तो बताओ कौन सी तारीख को छोड़ा आपने बालकपन को? तारीख अभी छूटता है, अभी निरंतर छूटता ही है, अभी छोड़े क्या? हरदम छूटता है, अलग होता है। अब इसमें मार्मिक बात यह है कि
कि हरदम बदलने को, ठीक संपूर्ण बदलने को जानता है, वो नहीं बदलता है। ये खास बात है। जैसे हमारे यहाँ हो सके 10 आदमी गए, एक आदमी गया, 1-2 मिनट के बाद दूसरा गया, 1-2 मिनट बाद तीसरा गया, ऐसे 10 आदमी गए। तो 10 आदमी गए, वो 10 गए, ये कौन कह सकता है? जो 10 के जाने पर भी जो नहीं गया है वो कह सकता है। 10 जाने वालों में कोई नहीं कह सकता 10 गए। ये है नहीं समझे? 10 आदमी हमारे सामने चले गए, ऐसा कौन कह सकता है? जो 10 के जाने वालों में एक भी नहीं है किंतु अलग है। वो एक देख रहा है, देखने वाला अलग है, जाने वाले अलग है। ऐसे अवस्थाएं बीतती है। जागृत अवस्था गई, स्वप्न गया, सुषुप्ति गई, मूर्छा गई, समाधि गई, जागा, फिर हुआ, ये जा रहा है। ये जाते वाले को देखने वाला है, वो नित्य तत्व है। उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का ध्येय है, खास लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना। तो किसको? जो नित्य प्राप्त है, जो है नित्य, उसको प्राप्त करना है। निवृत्ति किसी, जो सहज निवृत्ति, उसकी निवृत्ति करनी है। निवृत्ति सहज निवृत्ति है और प्राप्ति सहज प्राप्ति है। सहज दोनों स्वाभाविक है। कोई बात हो तो बताओ, उसमें कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो सहज संसार की सहज निवृत्ति है और परमात्मा तत्व की सहज प्राप्ति है। स्वतः स्वाभाविक, वो कभी आपसे दूर हुआ नहीं, कभी आपसे दूर होगा नहीं, कभी आपसे दूर है नहीं और कभी दूर हो सकता नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा में हमारे से दूर होने की ताकत नहीं है। सर्व समर्थ है वो, कोई सामर्थ्य कम नहीं है उसमें, परंतु हमारे दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। कैसे हो जाए दूर? दूर कैसे हो जाए बताओ? दूर वही हो सकता है इस देश में है, इस देश में नहीं है, तो यूं से दूर हो जाएगा। हम सबसे भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, देह है पोला गड़ा बनता बिगड़ता है सदा। भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है, ठोस भरा हुआ है। जैसे पत्थर में घनता है, सुई नहीं चुभती, सुई जाती नहीं, वो पोल नहीं है, उसमें भरा हुआ है। इसलिए से वो सत्य तत्व है जिसमें कोई पोल नहीं है, एक ठोस है, ठोस भरा हुआ वह है। अब है की प्राप्ति कैसे होगी? जो निरंतर जा रहा है उसमें प्रियता नहीं होगी तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और जाते हुए में प्रियता है, अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, कीमती है, तो बातें कर सकते हो, प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? निरंतर जा रहा है, उनके साथ में आप बह रहे हो। तो रहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। बहते के संग मत बहो, रहते के उस रहो, रहते में रहो। रहते सूरता है, न्यारा हो करना है। रहते सूरता, रहते में रहती है प्रीति हमारी, बहते में प्रीति नहीं है। यदि बहते में प्रीति होगी तो रहते सूरता नहीं हो सकोगी। रहते सूरता है निस्तत्ता, न्यारा निस्तत्व है, वो न्यारा हो निर्खंदा है। बहते से अलग होने से उसका अनुभव होता है, बहते के साथ बहता हुआ उसको अनुभव नहीं ला सकता। तो सहज निवृत्ति स्वाभाविक हो रही है, स्वतः संसार मात्र की सहज निवृत्ति हो रही है। सहज निवृत्ति का पूछा ना, प्रश्न पूछा, तो सहज निवृत्ति हो रही निरंतर। आप उस प्रवृत्ति के साथ में राग करते हो, आसक्ति करते हो, इस वास्ते सहज निवृत्ति का अनुभव नहीं होता।
सहज निवृत्ति के साथ राग हो गया। शरीर अच्छा लगता है, मान अच्छा लगता है, बढ़ाई अच्छी लगती है, भोग अच्छा लगता है, संग्रह अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, प्रशंसा अच्छी लगती है। ये अच्छे लगने वाला ठहरने वाला कोई तत्व ही नहीं है। ना भोग ठहरने वाला है, ना संग्रह ठहरने वाला है, ना आपकी मान ठहरने वाला है, ना आपकी प्रशंसा वाह ठहरने वाली है ही नहीं ठहरने वाली अच्छी लगती है, इस वास्ते ठहरने वाला मिल नहीं रहा। तो सब संसार सहज नित्य निरंतर खत्म हो रहा है। और निरंतर खत्म होने को जानने वाला नित्य रहने वाला है। आपके बालकपन बीत गया, जवानी बीत गई, वृद्धा आई, तो इन तीनों को आप जानते हो कि मैं बालकपन में खेलता था, पढ़ता था, जवानी में ऐसा काम करता था, रुपये कमाता था। आज बूढ़ा, शक्ति कम हो गई है, तो शक्ति कम और ज्यादा हुई, आप कम ज्यादा हुई क्या? अगर आप कम ज्यादा होते तो बालकपन से आज तक की बात आप कैसे कहते? तो आप तो रहे हो और ये बह है। अब बहने के साथ में आप एकता कर, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तुम बालक जवान बूढ़े कैसे हो? तुम तो रहने वाले हो। बालक जवान बूढ़ा शरीर होता है, और शरीर कभी टिकता नहीं, निरंतर मर रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं है। केवल मृत्यु संसार सागर में कहा कि मौत ही मौत है, मरो नाश ही नाश है, केवल नाशवान कहते। संसार नाशवान है। नाशवान जैसे धनवान आदमी होता है, तो धनवान के पास में विशेष क्या है कि धन है, विशेष धन है, धनवान कहलावा है। वो धन नहीं हो तो धनवान कहलावा कोई उसको? धनवान है, धन जिसके पास होना धनवान है। तो संसार के पास क्या कि नाशवान है। जयराम जी, ये नाशवान है सब, ये धनवान है सब, नाशवान है बस, सिवाय नाश के और कुछ तत्व है ही नहीं। संदेह हो तो बोलो। हरदम नाशी तक जा रहा है, हरदम। कोई क्षण ऐसा नहीं कि किस क्षण में ये टिकता हो, स्थायी रहता हो। खूब आप इसका मनन करो, विचार करो, शंका हो तो अब आप पूछो, अभी नहीं तो कल पूछ लो, विचार करो इस बात। हरदम जा रहा है, संसार मात्र जा रहा है निरंतर। वो मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, नदी के किनारे कई सज्जन खड़े थे, तो एक संत खड़े थे। लोगों ने कहा कि तो नदी बह रही है महाराज, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, कह रहा है। तो संत ने कहा नदी बह रही है, पुल पर आदमी बह रहे हैं, पुल पर आदमी बह रहे हैं, तो हमारे बह रहे हैं कि पुल भी बह रहा है। ये कैसे? पुल कहाँ बहता है? पुल तो वही है। पुल बह रहा है, जैसे जल बह रहा है ऐसे पुल भी बह रहा है। तो पुल कैसे बहता है? तो बह रहा है। तो पूछा कि जिस दिन पुल बना था उतना नया आज है? तो नहीं है। तो बह गया कि नहीं? किस तरफ? मरने की तरफ। एक दिन बिखर जाएगा पुल। तो बिखरने में बह रहा है कि नहीं? नया बनाते बनाते बह रहा है। आप तो नया बना रहे हो, नया बनते बढ़ते भी बह रहा है निरंतर। आप समझते पुल बना रहे हैं, आप तो बना रहे हो और वो बह रहा है, वो खत्म हो रहा है। किसी क्षण में ऐसा नहीं कि वो स्थिर होता हो। तो सब बह रहा है, ये पृथ्वी बह रही है, चंद्रमा बह रहा है, सूरज बह रहा है, ये बड़े बड़े पहाड़ बह रहे हैं, पृथ्वी ये समुद्र सब बह रहा है, सब बह रहा है। और सबको बहते हुए को देखने वाला वो नहीं बहता है, वो रहता है। तो सहज निवृत्ति इसकी है, ऐसे ही उसकी सहज प्राप्ति है।
नारायण 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 सहज निवृत्ति हुई, सहज बिना किए निवृत्ति है, किसी करने से नहीं है, किसी करने से नहीं। कर कोई सकता ही क्या है, करना तो पुल बनाता है और वो बह रहा है, बनाते समय ही बह रहा है कि नहीं? बना रहे, मेहनत करे, बना दे और बह रहा है, स्वतः स्वाभाविक बिना बह रहा है, तो सहज निवृत्ति स्वतः ही होगी।